हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे हाथ में एक बुक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एच.सी. वर्मा सर, वॉल्यूम 1। कहते हैं कि ये एक बुक नहीं है, ये फिजिक्स का एक ग्रंथ है और आईआईटी जेई नीट इनका जो रास्ता है वो इसी बुक से होते हुए पास होता है। तो आज हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें एच.सी. वर्मा बुक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसी के पैरेलल में जो भी उसकी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो इस बुक से हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने है एच.सी. वर्मा जिसमें वॉल्यूम 1 में चैप्टर नंबर 18 है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि और एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 412 पे आपको मिलेगी और उसमें हम प्रॉब्लम 1 to 5 आज डिस्कस करेंगे और उसके आगे की प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमारे पास यहां पर मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और मिरर आपको पता है कि दो टाइप्स के मिरर रहते हैं। एक है हमारे पास कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसके बैक साइड में उसको पॉलिश करते हैं और यहाँ से इसके सेंटर से, इसका कहीं एक सेंटर होगा, अगर इसका हम सेंटर देखें तो इस पॉइंट पर इसका सेंटर हमें मिलेगा और इस सेंटर से पास होते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे इसमें प्लेस्ड है, सपोज हेयर, इस O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो यहां से पैरेलल लाइट, एक पैरेलल लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट होती है मिरर पे और वो रिफ्लेक्ट होके इसके फोकस से पास होती है लाइक दिस, और दूसरी लाइट रे हम इसके सेंटर से पास कराते हैं। तो जब सेंटर से पास होगी लाइट रे तो ये इस स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होगी और नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये दोनों लाइट रेज ये एंड दिस वन जहां पर मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट पे हमें एक इमेज फॉर्म होता है इस ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर जो है इमेज फॉर्म होता है। सो इमेज से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, हाँ मैंने बोला कि ये जो पैरेलल लाइट रे है ये फोकस से होके पास होती है, तो यहां पर रहेगा कहीं पे फोकस पॉइंट। तो इमेज से पोल पॉइंट है हमारा ये। सो इमेज से पोल पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं v, ऑब्जेक्ट से पोल पॉइंट तक की डिस्टेंस को लिखते हैं u और फोकस पॉइंट से पोल पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं फोकल लेंथ। अब UVF में एक रिलेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला और वो रहता है हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस वन। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि कुछ इस तरीके से रहता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें इनर स्फेरिकल सरफेस का जो इनर पार्ट है उसको पॉलिश किया जाता है और इसके सेंटर से पास होते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस जब हम ड्रॉ करते हैं और यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है कुछ इस तरीके से और इसका सपोज सेंटर है यहां पर, तो फोकस पॉइंट होगा इस पॉइंट पे। तो यहां से जब पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होती है स्फेरिकल मिरर पे तो ये रिफ्लेक्ट होती है कुछ इस तरीके से और इसको अगर हम बैक साइड में देखते हैं तो ये फोकस पे जाके मिलती है।
लाइक दिस, फोकस से होकर निकलती है। हाँ, दूसरी लाइट रे जो है वो इसके सेंटर से पास कराते हैं तो जब सेंटर से पास होगी लाइट रे तो विदाउट डेविएशन ये अपने ओरिजिनल पाथ पे ही रिफ्लेक्ट होती है। इस तरीके से यहां तक गई तो ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको हमने बैक साइड में यहां पर मिलाया है। अब ये दो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, डॉटेड लाइंस और ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं वहां पर बनता है इमेज आई। तो सिमिलरली इसमें भी ये डिस्टेंस हो गई, पोल पॉइंट है, पोल से ये डिस्टेंस हो गई v, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये हो गया आपका u, एंड फोकस पॉइंट ये है आपका, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो f, फोकल लेंथ। तो जब इसका हम एनालिसिस करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है, वो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो सेम रिजल्ट हमें कॉन्वेक्स मिरर में भी मिलता है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला रहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है साइन कन्वेंशन का, उसको वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये है हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बताया कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f दोनों केस में सेम रहेगा, ये याद रखना, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो। और फिर से मैं बता दूं कि 1/v प्लस 1/u है। ठीक है, ये मिरर के केस में है। अभी जब इसके बाद में आप लेंस पढ़ोगे तो यहां पर प्लस की जगह पे माइनस साइन होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये रहता है लेंस के केस में। हाँ, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा साइन कन्वेंशन का। और साइन कन्वेंशन में हम देखते हैं कि ये अगर पोल पॉइंट है तो जितनी भी डिस्टेंसेस हैं लेफ्ट साइड की फ्रॉम पोल पॉइंट, तो उनको हम लिखते हैं निगेटिव। उन डिस्टेंसेस को हम निगेटिव साइन के साथ में चूज करते हैं। तो लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस जो रहेंगी वो, इसको हटाओ, यहां पर बना देते हैं। हाँ, सो ये लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस जो है पोल पॉइंट के लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस, और वो रहती हैं हमारी निगेटिव साइन के साथ। दूसरा है राइट साइड डिस्टेंसेस जो हैं डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ में कंसीडर की जाती हैं। और इसी में प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारे पास में, तो इस साइड की डिस्टेंसेस हो गई पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो है ये पॉजिटिव, और इसके बिलो जो है वो निगेटिव कंसीडर की जाती हैं डिस्टेंसेस। या यहां पर हाइट रहेगी ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट, तो अगर ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। अगर इमेज हमारा फॉर्म हो रहा था बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो उसको हम निगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। तो एबव प्रिंसिपल एक्सिस distances are taken as positive, and last one below principal axis distances are taken as negative। so ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
साइन कन्वेंशन आपका ये क्लियर होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। आप देखते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये है आपका पॉजिटिव एक्सिस और ये रहती है निगेटिव एक्सिस। तो ये है ओरिजिन, और इस केस में पोल पॉइंट को हम एक तरीके से ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं। तो ओरिजिन से राइट साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस निगेटिव, एबव डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव रहती हैं और बिलो डिस्टेंसेस जो रहती हैं वो निगेटिव रहती हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है। हाँ, इसके बाद में थर्ड एक फॉर्मूला है हमारे पास में मैग्निफिकेशन का। तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं वो है मैग्निफिकेशन। तो फिर वही बात है कि दो टाइप के मिरर हैं हमारे पास, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो कॉनकेव मिरर में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है। हाइट ऑफ इमेज, इसको I से लिख लो, हाइट ऑफ इमेज divided by height of object, and this is also equal to minus v by u. So ये सेम फार्मूला दोनों केस में मिलेगा, चाहे वो कॉनकेव केस हो या कॉन्वेक्स केस हो, तो सेम फार्मूला यूज होगा। m इक्वल टू माइनस एच वी बाई एच ओ, इसको बार बार हम, हाँ, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहां पर माइनस नहीं रहेगा, माइनस वी बाई यू। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब हम बात सिर्फ हाइट की रहेगी तो पॉजिटिव साइन रहेगा आपका, और जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात चल रही होगी तो वहां पर हम निगेटिव साइन यहां पर रहता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो मिरर फार्मूला हमने पढ़ा है और मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़ा है, इन फार्मूलाज को जब हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इन वैल्यूज को विद साइन कंसीडर करेंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला आपका ये रहेगा, बट डिस्टेंसेस हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में v लेफ्ट साइड में है पोल पॉइंट से तो उसकी वैल्यू निगेटिव, अगर पोल पॉइंट से राइट साइड में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हम लिखेंगे, और वो पॉजिटिव वैल्यू इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज है पेज नंबर 412 था ना, 412 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कॉनकेव मिरर हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ए कॉनकेव मिरर हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर आपको डिजाइन करना है कुछ इस तरीके से। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका अगर हम सेंटर देखेंगे तो यहां पर सेंटर मिलेगा। हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर से पोल पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं r। और उसके बाद में है कि A concave mirror having a radius of curvature 40 centimeter is placed in front of an illuminated point source। तो पॉइंट सोर्स कहीं पे रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। तो सपोज ये R गिवन है 40 सेंटीमीटर, एंड देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली यहां पर कहीं पे प्लेस होगा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट टू पोल पॉइंट जो डिस्टेंस है u, इसकी वैल्यू है गिवन 30 सेंटीमीटर। एंड देन
you have to calculate the location of image. So we have to find out value of v. image distance हमें फाइंड करनी है कि फिर से समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट होगी इस मिरर पे तो यहाँ से एक इमेज फॉर्म होगा और उस इमेज की लोकेशन बतानी है, मतलब उस इमेज की डिस्टेंस बतानी है कि इस पोल पॉइंट से ये लेफ्ट साइड में बनेगा इमेज या राइट साइड में बनेगा, या और अगर बनेगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी इस पोल पॉइंट से, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये डाटा गिवन है। अब हाँ, अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। तो जो भी डाटा गिवन होगा उसमें सबसे पहला काम है हमारा साइन कन्वेंशन यूज करना। तो आप देख रहे हो पोल पॉइंट है यहाँ पर और इसके लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस मैंने बोला कि निगेटिव, तो r की वैल्यू निगेटिव रहेगी, u ये भी निगेटिव है, और v जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हम बाद में देखते हैं कि वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो ये हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि v जो है, जो इमेज फॉर्म होगा वो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा। ये कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव या निगेटिव उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू किधर, इसका इमेज किस साइड में फॉर्म होगा। हाँ, तो नाउ we know a relation between u, v and r. Which one? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, and you know very well f is equal to r by 2. So here 1 by v plus 1 by, एक मिनट, 1 by f है ना, तो इसी को हम लिख सकते हैं, f की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर r by 2, तो ये हो जाएगा 2 by r। तो 1 by v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 by v प्लस 1 by u मीन्स -30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, f गिवन नहीं है तो r गिवन है, तो 2 by r, तो यहाँ पर 2 by r की वैल्यू है -40 सेंटीमीटर। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और वही हमारा आंसर रहेगा। तो इसको हटाते हैं और यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 by v इज इक्वल टू 2 by -40 प्लस 1 by 30, ये उस साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 1 2 एंड 20, तो ये रहेगा आपका, अगर एलसीएम लेते हो तो नीचे आएगा 60, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस प्लस 2, तो ये आएगा -1 by 60। सो ये 1 by v की वैल्यू निकल के आ रही है -1 by 60। सो यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा -60 सेंटीमीटर। सो हमें इमेज की लोकेशन पता चल गई है, कहाँ पे है, -60 सेंटीमीटर, एंड -60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यही हुआ कि जो इमेज फॉर्म होगा वो पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा इमेज। अब आप देख सकते हो कि r की वैल्यू हमें 40 गिवन थी, तो 40 है यहाँ पर सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस सेंटर से 20 मीटर अवे यहां पर इमेज कहीं पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। क्या है कि एक कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर डिजाइन करेंगे लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें 20 सेंटीमीटर हाई एक ऑब्जेक्ट है।
यहाँ पर कहीं पे है सपोज, तो ये 20 सेंटीमीटर है। तो वी हैव गिवन एच यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन लाइक 20 सेंटीमीटर, और ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये हम लिखेंगे +20 सेंटीमीटर। ये प्रॉब्लम नंबर 2। हाँ, so a concave mirror forms an image of 20 centimeter high object on a screen placed 5 meter away from the mirror। तो जो ये मिरर है, इमेज फॉर्म हो रहा है, उसकी डिस्टेंस गिवन है, कितनी है 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो V इज इक्वल टू, अब ये लेफ्ट साइड में है तो आप इसको निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, -5 मीटर, और -5 मीटर मीन्स 500 सेंटीमीटर विद निगेटिव साइन माइनस। ओके, now we have given the height of the image is 50 centimeter, so HV is also given and it is 50 centimeter। अब आपको बता दूं कि ये अगर ऑब्जेक्ट एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब कॉनकेव मिरर से इसका इमेज फॉर्म होगा तो वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होगा। तो बिलो अगर फॉर्म हो रहा है जिसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर, तो ये निगेटिव साइन के साथ हम इसको कंसीडर करेंगे। तो आपके पास डाटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड इमेज डिस्टेंस, ये 3 चीजें गिवन हैं, और पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, और हमें निकालना है यू। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इधर। तो एच यू वी और एंड एच वी में एक रिलेशन है हमारे पास में मैग्निफिकेशन का, अभी हमने बताया था m इक्वल टू एच वी बाई एच यू, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v बाई यू। सो ये रिलेशन हम यूज करेंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि एच वी की वैल्यू कितनी है, -50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एच यू है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू -v। सो -v की वैल्यू कितनी है, -500 डिवाइडेड बाई u, तो u कैलकुलेट करना है। तो ये आपका 0 0 कैंसिल हुआ, ये -5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगा 500/u। सो इधर यहाँ से हो जाएगा 100 और u तो 200। सो u इज इक्वल टू -200 सेंटीमीटर, -200 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -200 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ अब आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि v गिवन है और u हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो फार्मूला है हमारे पास 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें पुट करेंगे वैल्यूज 1/v, सो 1/-500 प्लस 1/u, 1/-200 इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू, ये हो गया, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे आएगा -1000,
1000, सो ऊपर 2 प्लस यहाँ पर ये 5, तो ये हो जाएगा 5 + 7, 5 + 2 7 बाई -1000 1 बाई f, सो f विल बी इक्वल टू -1000 बाई 7। सो आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 7 1 जो 7 एंड 7 4 जो 28 एंड देन 7 3 जो 31, तो ये 143 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा। तो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1.43 मीटर ये आएगा फोकल लेंथ, 1.43 मीटर। एंड हेयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 200 सेंटीमीटर, या इसी को आप बोल सकते हो -2 मीटर, -2 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड प्रॉब्लम की। तो थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो कॉनकेव मिरर अगेन गिवन है, ये फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ होगा यहाँ पर, अगर इसका सेंटर है तो ये होगा f। सो f की वैल्यू गिवन है, तो ये -20 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। प्रॉब्लम 3, क्योंकि आपको पता है कि फोकस पॉइंट जो है पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड में रहेगा, तो फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव रहेगी विद निगेटिव साइन 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद में इसमें गिवन है फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। तो इमेज साइज जो है, इमेज साइज HV इज गिवन लाइक 2HU, ये गिवन है। द फाइंड द पोजिशन फॉर विच द इमेज साइज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज। ओके, हाँ, सो यू हैव टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स U की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहां से HV है और HV/HU अगर करें HU, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, और हमें फॉर्मूला पता है सिंस M इज इक्वल टू HV/HU इज इक्वल टू -V/U। सो HV बाई ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। HV/HU की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पर -V/U। सो U की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी V की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो V की वैल्यू आपको मिलेगी V इक्वल टू -2U, V इक्वल टू -2U। अब इस V की वैल्यू और F की वैल्यू हम मिरर फार्मूले में रखेंगे, और वहां से U की वैल्यू हमें निकल के आएगी। सो मिरर फार्मूला क्या है आपके पास, वन बाई V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब एक चीज और इसमें गिवन है कि फाइंड द पोजीशन और पोजीशंस। तो यहां से V की वैल्यू हम दो टाइप से कंसीडर कर सकते हैं। V की वैल्यू अगर पॉजिटिव 2U लें
तब क्या वैल्यू निकल के आएगी, और v की वैल्यू नेगेटिव 2u के साथ देखते हैं तब क्या वैल्यू आएगी। तो हम सबसे पहले v की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, तो 2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 20। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये 1 प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो 2 तो नीचे 2u इज इक्वल टू 1/-20। तो यहाँ से ये आएगा 3/2u इज इक्वल टू -1/20 एंड हेयर 2 1 जा 2 2 10 जा 20। सो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये कब है? जब हमने v की वैल्यू प्लस 2u लिया है। दूसरा केस है कि जब हम v की वैल्यू 2u लेते हैं, तो उस केस में देखते हैं, तो 1/v की जगह पे वैल्यू रहेगी -2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-20। सो यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे तो -2u, तो ये 2u आएगा, ऊपर -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/-20, और ये आएगा 1/2u इज इक्वल टू 1/-20। 2 1 जा 2 2 10 जा 10, u इज इक्वल टू आपको मिलेगा -10 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस निकल के आई हैं, -10 सेंटीमीटर एंड -30 सेंटीमीटर। तो इन दो पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेस करते हैं तो उसका उसके लिए जो हाइट ऑफ इमेज रहेगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो वो 2 निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर हो गए, दो आंसर, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर एंड u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी अच्छे से, कोई इसमें दिक्कत है नहीं ऐसी। तो इसके बाद में हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, A 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हमारे पास है एक कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि इसका इनर सरफेस अगर हम पॉलिश करते हैं तो एक कॉन्वेक्स मिरर बनता है। और 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो एच यू, एक प्रॉब्लम नंबर है 4, तो एच यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब ये एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव एच यू, और इसमें गिवन है फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इसका सेंटर रहेगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस गिवन है f इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। अब ये आप देख सकते हो कि पोल पॉइंट से राइट साइड की डिस्टेंस है, तो इसको भी हम पॉजिटिव लिखेंगे। हाँ, और फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर if the image formed is 0.6 centimeter. So we have to calculate the value of u, object distance कैलकुलेट करना है। और ये कह रहे हैं कि अगर इमेज का साइज 0.6 सेंटीमीटर है तो एच वी गिवन है 0.6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फॉर्मूला एच यू और एच वी में एक रिलेशन है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू एच वी बाई एच यू, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस
v बाई यू। सो एच वी की वैल्यू है हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर, 0.6, और नीचे है एच यू 1 सेंटीमीटर हो गया। इधर माइनस वी, सो माइनस वी बाई यू की वैल्यू कितनी है, ये हमें निकालना है। तो यहां से आप देख सकते हो कि v इज इक्वल टू माइनस 0.6 u निकल के आ रहा है। v की वैल्यू है -0.6 u। अभी हमें v पता है और f पता है, और v और f अगर पता है तो इसके बाद में हम मिरर फार्मूला यूज करके u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूजिंग मिरर फार्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी 0.6 है ये। तो यहाँ पे 0.6 u v 1 बाई वी, चलो ठीक है 1 बाई वी पुट करना है। सो 0.6 u माइनस प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई 7.5। यहाँ से आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 0.6 u है, यहाँ पर u है, तो इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये आएगा हमारे पास नीचे 0.6 u और ऊपर रहेगा -1 प्लस 0.6, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई 7.5। सो यहाँ से -1 प्लस 0.6 है तो ये आएगा 0.4, नीचे 0.6 u इज इक्वल टू 1 बाई 7.5। ये पॉइंट हटेगा यहाँ से 10, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, एंड हेयर 5 1 जा 5, 5 3 5 जा 25, एंड देन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो ये आएगा कहीं ना कहीं u इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस था ना, हाँ माइनस ये आएगा। तो u की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये u इज इक्वल टू आपका मिलेगा -5 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आपके सामने निकल के आ रही है -5 सेंटीमीटर, और -5 सेंटीमीटर का मतलब यही हुआ कि इस पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड में हम 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आपका प्रॉब्लम नंबर 4। इसके बाद में बात करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 5th, आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम। हाँ, तो लास्ट प्रॉब्लम हमें आज के लेक्चर की देखनी है, प्रॉब्लम नंबर 5। क्या कह रहा है कि ए कैंडल फ्लेम 1.6 सेंटीमीटर हाई इज इमेज्ड इन ए बॉल बियरिंग ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर। सो एक बॉल बियरिंग है हमारे पास लाइक दिस, और एक कैंडल प्लेस्ड है 1.6 सेंटीमीटर हाइट का, 1.6 सेंटीमीटर है। तो एच यू गिवन है कितना, 1.6 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है।
साथ में ही गिवन है डायमीटर। डायमीटर गिवन है कितना? 0.4, हाँ 0.4 सेंटीमीटर इस बॉल बेरिंग का 0.4 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो आपको पता है कि रेडियस हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर एंड देन फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू r/2, सो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। हाँ, अब एक चीज़ और है कि ये इस तरीके से बॉल बेरिंग है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ इसका यहाँ पर रहेगा कहीं, तो वो ये P पॉइंट है और P पॉइंट से राइट साइड की डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, इफ द बॉल बेरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, सो बॉल बेरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, सो दिस इज U एंड U इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से U इज इक्वल टू है -20 सेंटीमीटर। क्यों माइनस साइन? क्यों? क्योंकि पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है। तो ये डाटा गिवन है हमारे पास और हमें फाइंड करना है क्या? इमेज की हाइट इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आप देख सकते हो कि F गिवन है, U गिवन है, तो यहाँ से हम V सबसे पहले निकाल सकते हैं आसानी से मिरर फार्मूला यूज़ करके। तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V प्लस 1/U, U मीन्स 1/-20 इज इक्वल टू 1/F। F कहाँ गया? 0.1, 0.1। ठीक है। तो यहाँ से 1/V इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये 1 0 10, तो 10 प्लस 1/20 और यहाँ से आपको V की वैल्यू मिलेगी 1/V विल बी इक्वल टू 201/20 और इसको अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 20/201 और इसको अगर हम सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 0.1 सेंटीमीटर मिलेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हाँ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। सो 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास निकल के आ रहा है। इसके बाद में हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है HV/HU इज इक्वल टू -V/U। सो यहाँ पर HV गिवन है, HV अच्छा निकालना है, HU गिवन है 1.6 सेंटीमीटर और V की वैल्यू 0.1, U की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू पुट करो। HV तो निकालना है, ये HV डिवाइडेड बाई HU कितना था? 1.6 इज इक्वल टू -V। V है 0.1, नीचे U है -20। ओके, -20। सो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा 200, 1/200। ठीक है। सो HV इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.6/200। ये हटाओ, यहाँ पर बढ़ाओ, तो HV विल बी इक्वल टू 16/200। मीन्स इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 4 जो 16, 20 एंड देन ये आएगा, हाँ
0.008 सेंटीमीटर, ये आएगा 0.008 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी हाइट ऑफ इमेज 0.008 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल पॉइंट विल बी 0.1 सेंटीमीटर। अब ये आप देख रहे हो कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये है कि जो बॉल ये जो बियरिंग बॉल गिवन था यहाँ पर पोल पॉइंट है, तो इस पोल पॉइंट के राइट साइड में कहीं पे यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म होगा 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और इस हाइट का इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने डिस्कस किए हैं आज, और इसके बाद में इसके आगे की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।